राहुल भाई ये बताओ ना कि जैसे प्लेसमेंट से पहले क्या माइंडसेट रखना चाहिए लोगों को। राम राम सभी को, वेलकम टू माय शो। आज हमारे साथ है राहुल भाई। राहुल भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। चलो सर जी, धन्यवाद क्रेजियन आइडियंस पे बुलाने के लिए। अरे मेरा नाम है राहुल कश्यप, मैं हूँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और मेरा डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग एनआईटी दुर्गापुर में। और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ और लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है और मेरा प्लेसमेंट आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है। तो राहुल भाई ये बताओ ना कि आईसीआईसीआई बैंक में प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उसका यार। हाँ, तो आपका जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक में एज अ डेप्यूटी मैनेजर है, तो वो डिफरेंट रोल्स देते हैं ओके ऑन द बेसिस ऑफ योर सीवी और योर स्किल्स। तो जैसे कि उसमें जो डोमेन्स है वो आईटी डोमेन से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से हो सकता है, मैनेजमेंट रिलेटेड हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर कोई भी रोल हो सकता है। तो हर रोल के लिए क्या अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं या फिर सबके लिए कॉमन एक एग्जाम है? जो हम लोग के वहाँ एग्जाम हुए थे, जैसे हम लोग बीटेक के हैं तो उन्हें पता है कि हम लोग को ये फाइनेंस का उतना पढ़ाया नहीं जाता है। और हमारा कॉमर्स से रिलेटेड उतना नहीं है, तो यहाँ पे तो जो पेपर आया था वो पूरा आईटी से ही रिलेटेड था। और वो सबसे पहला जो राउंड था वो ऑनलाइन टेस्ट था और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उसमें पूरे। और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो अलग अलग डोमेन से रिलेटेड थे आईटी के, जैसे कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, डेटा साइंस, आईओटी, वेबडी, ये सबसे कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इन्हीं सब डोमेन से, पूरा आईटी डोमेन से क्वेश्चंस था और 50 क्वेश्चंस थे अराउंड, और सभी सिंगल चॉइस ही क्वेश्चंस थे। ओके, अब उसके बाद फिर ओटी क्लियर करने के बाद आपका मतलब वो शॉर्टलिस्ट भेजते हैं। शॉर्टलिस्ट के बाद आपका जीडी राउंड होता है, यहाँ पे ऑफलाइन। बस एग्जाम के बेस पे भी होता है कि या फिर सीजी का भी कुछ? सीजी और वो सीवी का भी क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि हम लोग का रेज्यूमे पहले ही सबमिट करवा दिया जाता है। तो वो सीजी भी हमारा वहाँ से देखते हैं, क्योंकि सीजी और प्लस आपका कभी कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट का भी फैक्टर आता है और कभी कभी आपका जेंडर का भी फैक्टर आ जाता है। जेंडर वाला तो चल रहा है भाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो वो चीज़ है कि मतलब ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं। आपका सीवी पे स्किल्स कैसा है, और अगर मैनेजमेंट की कंपनी आई है तो आपका पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखते हैं कि आपका कॉलेज में कैसा पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या करा है, ये भी देखते हैं वो लोग। और इसके बाद आपका जो सीजी का फैक्टर तो बताइए, सीजी में आपका अगर 8 के ऊपर है तो बहुत ही बेटर होता है कि आप मैक्सिमम रिजल्ट्स में ना आप शॉर्टलिस्ट हो रहे होंगे। तो आपका सीवी मतलब सीजी कितना था? मेरा जब प्लेसमेंट हो रहा था उस समय 7.76 था मेरा। 7.76 मतलब अच्छा माना जाता, वो तो मतलब ठीक है। हाँ, ठीक ठाक था, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं था। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद मतलब देखिए, मेरा तो मतलब प्लेसमेंट शुरू में ही हो गया था ना, तो उस समय उतना सीजी का फैक्टर उतना मायने रख नहीं रहा था, क्योंकि कंपनीज सबके सब बैठ रहे थे और यहाँ सीडीसी भी सबके लिए खोल ही रही थी, तो फैक्टर उतना आ नहीं रहा था। तो उसे ऐसे मेरा बस शॉर्टलिस्ट हुआ। उसके बाद फिर ऑफलाइन यहाँ पे कंपनी आई, उन्होंने सबसे पहले जीडी राउंड करवाया। जीडी में उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए थे रिलेटेड टू, मेरा रिलेटेड था सोशल मीडिया से रिलेटेड, कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसा है, मतलब एक उसका प्रॉस भी बताना था और उसका कन्स भी बताना था। तो ऐसा था। फिर उस जीडी राउंड के बाद डायरेक्ट पीआई? हाँ, उस जेडी राउंड के बाद फिर इंटरव्यू राउंड था। इंटरव्यू में मेरे पैनल में दोनों थे, मैनेजरियल राउंड भी उसी में हुआ था और टेक्निकल राउंड भी उसी में हुआ था। जो एचआर इंटरव्यू होता है ना, और टेक्निकल, हाँ, दोनों उसी में था। तो एक एचआर था और एक मेरा टेक्निकल का, वो टेक्निकल के सर थे, वो हैदराबाद से थे। उनका डोमेन था डेटा साइंस से रिलेटेड और मेरा सीवी भी रिलेटेड था डेटा साइंस और ये मशीन लर्निंग से। तो प्रोजेक्ट में मेरे से बहुत डीपर क्वेश्चंस पूछे गए थे डेटा साइंस में, और फिर एसक्यूएल में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे उसने, मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम्स में क्वेश्चंस पूछे उसने। तो और फिर वेबडी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट उस पर भी था एक। तो उसमें भी उसने पूछा था कि बॉट्स कैसे काम करते हैं, वो सर्च क्वेरी वगैरह का।
जो भी आपके सीवी में है वो आपको मतलब पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए, उसमें से कोई मतलब सीवी पूरा क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अगर आप देखिए बात ये है ना कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप सीवी में वही बताओ जो आपको आता है सही। क्योंकि वो कुछ भी पूछेंगे वो आपको जानते नहीं है, वो पर्सनली तो आपको नहीं जानते ना, आप इसको जज करेंगे, वो सीवी के बेसिस पे जज करेंगे, वो आपको पर्सनली तो नहीं जानते हैं। ओके। एचआर ने क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं इंटरव्यू में? हाँ, तो एचआर का जो क्वेश्चंस था मेरे से जो पूछा गया था वो तो सबसे पहले यही था कि आपका सीजी क्यों इतना घट गया एक सेमेस्टर के बाद। मेरा मतलब 5th सेमेस्टर में मेरा 8 के ऊपर था और 5th के बाद मेरा घट गया काफ़ी, 7.76 पे आ गया था। तो उन्होंने वही पूछा कि आपका कितना डाउन कैसे हो गया, आप क्या कहते हैं सीजी। तो मैं वही बोला कि मेरा मतलब डिपार्टमेंट में उतना इंटरेस्ट था नहीं और मैं उस समय आईटी थोड़ा देख रहा था, तो इसलिए मेरा सीजी इतना डाउन हो गया। तो वो लोग बोले यही मतलब रीजंस देना रहता है, तो आप कैसा वैलिड रीजंस देते हो वो उस पर डिपेंड है। फिर उसके बाद एचआर में उन्होंने पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा कि आप जैसे फेस्ट के ही मतलब वो कोऑर्डिनेटर हो और फिर क्लब प्रेसिडेंट्स वगैरह इन सब का भी पूछा कि आप क्लब में क्या करते हो, इन सब के बारे में आपका रोल्स क्या है, आपने क्या क्या वहाँ पे करा है। बाकी उसके बाद उन्होंने अचीवमेंट से रिलेटेड मेरे से सवाल करे थे। अचीवमेंट्स में मेरे जैसे कुछ अचीवमेंट्स हैकेथॉन से रिलेटेड थे, तो उन्होंने उसमें पूछा कि आपका टीम वर्क कैसा था, ये सब उन्होंने पूछा। तो राहुल भाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितने लाख का पैकेज लगा है आपका? अभी 11.5 CTC है। राहुल भाई ये बताओ ना कि जैसे प्लेसमेंट से पहले क्या माइंडसेट रखना चाहिए लोगों को? देखिए मतलब प्लेसमेंट जब मेरा भी नहीं हुआ था तो बीच में मतलब थोड़ा सा लगता था, क्योंकि कंपनी में आपका शॉर्टलिस्ट हो रहा है। जैसे मेरा सबसे पहले फ्यूचर फर्स्ट था, फ्यूचर फर्स्ट में शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू में भी गया लेकिन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मतलब लगा कि यार नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर PwC आई, उसमें तो हुआ ही नहीं शॉर्टलिस्ट। फिर उसके बाद शायद ICSI था, यही था। और बीच में एक और कंपनी आई थी फ्लिपकार्ट करके आई थी, तो उसमें सिर्फ सब मैकेनिकल के स्टूडेंट्स का ही हुआ था। तो लगता है मतलब कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि कंपनी का एक कैटेगरी होता है, मतलब वो शॉर्टलिस्ट जो करती है ना उसमें कुछ फैक्टर्स देख के ही करती है। डिपार्टमेंट हो गया और ये सब जो CG का हो गया, वो सब जो मैंने बोला था वो सब करके करती है। तो आपको भी थोड़ा मतलब पेशेंस रखना होगा, जितना ज़्यादा आपका पेशेंस होगा ना उधर आपके लिए बेटर होगा कि आप मतलब प्रेशर उतना आप लोगे नहीं, आप बस मेहनत करोगे थोड़ा थोड़ा और आप ट्राई करोगे कि हाँ एक बार अगर इंटरव्यू में पहुंचे तो फोड़ेंगे। हाँ। और जितना अगर आपका इंटरव्यू आप देते जाते हो ना उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है। फिर आपको पता होता है कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मुझसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ आपको पहले से क्लियर होगा। अब जैसे मैं ICICI बैंक में ही गया था, तो मैं उससे पहले एक वो क्या कहते हैं इंटरव्यू, मतलब एक मॉक इंटरव्यू दिया था दोस्तों के साथ आप मॉक इंटरव्यू कर सकते हो प्लेसमेंट से पहले। प्लेसमेंट का आपका जो इंटरव्यू है उससे पहले आप दोस्तों के साथ बैठ के मॉक इंटरव्यू कर लो और उनको CV दे दो, वो CV से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप कर लो। और एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप ऑनलाइन भी आप मॉक इंटरव्यू वगैरह ले सकते हो, लेकिन वो फिर क्यों लेना है, दोस्तों से अगर हो जाता है तो क्यों ही लेना है। या अगर आपके कोई सीनियर्स हैं जिनका प्लेसमेंट हो गया या कोई आपका भैया दीदी हो या कोई घर में हो तो उनसे भी मॉक इंटरव्यू करवा सकते हो। तो मॉक इंटरव्यू देने से आपका क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कहाँ पे स्ट्रांग पॉइंट है, कहाँ पे वीक पॉइंट है और आपको कहाँ पे काम करना है। इसके अलावा आपका जैसे HR के इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए तो आप वो चीज़ देख लो गूगल पे सर्च करके। वो तो मतलब यही पैटर्न फिक्स ही होता है कि ये तो पूछना ही है। हाँ, ये चीज़ जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस इस कंपनी में पूछे जाते हैं फॉर दिस रोल, तो काफ़ी लोग अपने रिव्यू छोड़े होते हैं। जैसे एम्बिशन बॉक्स हो गया, फिर आपका Geeks for Geeks हो गया, उस पर इंटरव्यूज़ के काफ़ी एक्सपीरियंसेस है। अपने यहाँ कॉलेज में भी जो कोडिंग क्लब्स है उनके भी साइट पे ये पड़ा हुआ है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो वहाँ से भी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हो। राहुल भाई ये बताओ ना कि लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? दो क्लब में हो, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरैक्ट SAE के प्रेसिडेंट कैसे मैनेज करते हो यार? भाई इंटरैक्ट में तो चलिए ठीक है, उतना काम नहीं है अभी, मतलब फाइनल ईयर में आकर के ऐसे ही में मतलब है काम, लेकिन हो जाता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट अभी क्या, मतलब प्लेसमेंट हो गया है तो उसका जो प्लेसमेंट के पहले जो सीन था, प्लेसमेंट तो हो गया तो फिर तो क्या जी है। प्लेसमेंट जब प्लेसमेंट नहीं हुआ था ना तो उस समय आपको थोड़ा टाइम ब्रेक चाहिए होता है। तो इस बार हम लोग के साथ ये अच्छा हुआ था कि उस समय मतलब क्लब का ज्यादा काम चल नहीं रहा था, एक सेमेस्टर तो काफी वो था, नॉर्मल था, तो हाँ तो भी मतलब थोड़ा बहुत काम था वो देखते थे। लेकिन प्लेसमेंट के लिए मैं तो कहूँगा जो भी अगर जितने भी 3rd ईयर्स या जूनियर्स जो भी आएंगे 4th ईयर में,
आपको 2 महीने का ब्रेक मिलता है। 2 महीने के ब्रेक में थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, CV स्ट्रॉन्ग कर दो, और जब यहाँ पर आओ तो 1-2 महीना थोड़ा रुक जाओ, प्लेसमेंट के लिए वेट करो। हो सकता है थोड़ा एंजॉय कर लो, जैसे मैं मतलब आया था तो एंजॉय करा था, फिर लेकिन लगा कि हाँ अब लेना चाहिए ब्रेक। 1.5 महीने एंजॉय करे, उसके बाद लगा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि कंपनीज आ रही है लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो रहा है अपना। तो 1 महीना ब्रेक लग करके निकाल लो, प्लेसमेंट 1-2 महीने में हो जाता है। अगर तुम ब्रेक लेते हो ना तो आराम से हो जाता है। 1-2 महीना डिसिप्लिन रहो, थोड़ा मस्ती मजाक थोड़ा कम करके पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करो, और प्लेसमेंट के लिए थोड़ा काम करोगे तो आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राहुल भाई। थैंक यू संदीप चौरसिया जी बुलाने के लिए फॉर प्लेसमेंट टॉक इस पे, क्रेजी नेटियंस पे। Thank you so धन्यवाद। much. धन्यवाद।